क्या आप जानना चाहते हैं कि सबसे गहरा सफर कोई दूर दराज मुल्क की जानिब नहीं बल्कि आपके अपने अंदर की कायनात की जानिब है। तसव्वुर करें एक आईना जो आपकी जाहिरी सूरत नहीं बल्कि आपके वजूद की लामुतनाही दुनिया को अयां करे। क्या आप तैयार हैं इस आईने के राज दरियाफ्त करने के लिए? अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, खुश आमदीद आप सबको दास्तान उर्दू में, जहां हम हर कहानी में रूहानियत, फकर और मार्फत के अनमोल मोती तलाश करते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा मौजू जो आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ देगा और रूहानी सफर की गहराइयों में ले जाएगा। आज हम बात करेंगे फकीर के आईने की। एक ऐसा आईना जो सिर्फ अक्स नहीं दिखाता बल्कि आपके अंदर छुपी कायनात को रोशन करता है। ये आईना आपके जज्बात, सोचों, यादों और ख्वाहिशात को सामने लाता है और आपको अपनी जात की हकीकत से रोशनास कराता है। ये महज फलसफा नहीं बल्कि अमली रहनुमाई है एक ऐसे सफर की जिससे आप अपनी रूहानी बसीरत बढ़ा सकते हैं। अगर आप रूहानियत और फकर के इन गहरे राजों को दरियाफ्त करने के लिए तैयार हैं तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई दास्तान आप तक पहुंच सके। चलें बिला ताखीर मौजू की तरफ चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फकीर के रास्ते की पहली चाल ये है कि इंसान अपने आप से मुखातिब हो। आईने के सामने खड़ा होकर सिर्फ अपना जिस्म देखना काफी नहीं बल्कि वो आईना जो फकीर के पास होता है आपकी अंदरूनी कायनात के पर्दे उठा देता है। ये आईना सदियों पुराना है, वही आईना जो दरवेशों और वलियों ने अपने दिलो दिमाग की गहराई देखने के लिए इस्तेमाल किया। ये सतही अक्स नहीं दिखाता, ना ही जाहिरी शक्लो सूरत को, बल्कि आपके दिल के गोशों, ख्यालात, ख्वाहिशात और छुपी हुई यादों को सामने लाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर कौन कौन से पहलू छुपे हैं? वो खौफ जो कभी जुबान तक नहीं आता, वो ख्वाहिशात जो आप भी नहीं समझ पाते, वो अंदेशे जो रात के सन्नाटे में बढ़ते हैं, सब कुछ इस आईने के सामने बेनकाब हो जाता है। एक दास्तान सुने। एक फकीर कई दिन और रातें इस आईने के सामने बैठा। शुरू में वो अपने अक्स की तरफ देखकर हंसने लगा क्योंकि वो अपनी जाहिरी सूरत पर फख्र करता था, लेकिन जैसे ही उसने दिल के आईने में झांका उसने अपने अंदेशे, छुपी हुई हसद और ख्वाहिशात देखी। वो चौंक उठा क्योंकि हकीकत अक्सर ऐसा करती है, जाहिर के अक्स से ज्यादा गहरा असर दिल पर पड़ता है। फकीर के रास्ते में पहला सबक यही है, अपने अंदर की सच्चाई को कबूल करना। जब इंसान ये कबूल कर लेता है कि उसके अंदर वो सब कुछ है, रोशनी भी, अंधेरा भी, उमंगे भी, खौफ भी, तब ही वो अगले सफर की तरफ बढ़ सकता है। मोहतरम दोस्तों, फकीर के आईने के सामने दूसरा कदम ये है कि इंसान सिर्फ देखने वाला न रहे बल्कि महसूस करने वाला बन जाए। ये आईना आपके दिलो दिमाग के ऐसे गोशे खोलता है जो अक्सर दुनिया की भाग दौड़ में छुप जाते हैं। अंदरूनी कायनात की दरियाफ्त का मतलब है अपने जज्बात, यादें, ख्वाहिशात और सोचों को पहचानना। ये सब कुछ एक ऐसा मंजर पेश करता है जहां इंसान खुद से हकीकी मुलाकात करता है। वो खुशियां जो कभी महसूस की, वो दुख जो छुपाए रखे, वो खौफ जो रात के सन्नाटे में बढ़ता है, सब इस आईने में साफ नजर आते हैं। एक फकीर ने जब आईने के सामने अपने अंदर झांका तो उसने देखा कि उसके दिल में कुछ अंदेशे और हसद की लकीरें हैं जो उसके सुकून को छीन रही हैं। शुरू में वो हिचकचा रहा था, मगर जैसे ही उसने इन जज्बात को तस्लीम किया, दिल में रोशनी और सुकून का एहसास होने लगा। ये रोशनी उसे अंदरूनी बसीरत अता करती है और इंसान अपने नफ्स और दिल के राजों को बेहतर समझने लगता है। चंद मिनट की खामोशी, अपने दिल की आवाज सुनना और अपने ख्यालात को लफ्जों में ढालना, ये सब अमल इंसान को रूहानी आंखें खोलने में मदद देते हैं। फकीर के आईने का मकसद सिर्फ खुद शनासी नहीं बल्कि ये अंदरूनी कशफ और बसीरत पैदा करता है। ये बसीरत इंसान के फैसलों, ताल्लुकात और जज्बाती तवाजुन पर असर डालती है। जैसे जैसे इंसान अपने अंदर झांकता है वो महसूस करता है कि उसकी जिंदगी में सुकून, तहम्मुल और मकसदियत बढ़ रही है। दोस्तों, जब इंसान ने अपने अंदर झांक लिया, अपने जज्बात, खौफ, ख्वाहिशात और उमंगों को पहचान लिया, तो अब अगला कदम ये है कि इस बसीरत को रोजमर्रा जिंदगी में मुंतकिल किया जाए। फकीर का आईना हमें सिखाता है
कि खुद शनासी महज एक इल्मी या रूहानी तजुर्बा नहीं बल्कि एक अमली ताकत है। ये ताकत हमें हमारे ताल्लुकात, फैसले और जिंदगी के छोटे बड़े अमल में रोशनी देती है। फकीर ने जब अपनी अंदरूनी कायनात में रोशनी देखी तो उसने महसूस किया कि अब वो सब्र, बर्दाश्त और मोहब्बत के साथ हर काम कर सकता है। वो गुस्से की बजाय समझबूझ का रास्ता इख्तियार करने लगता है। हसद की जगह शुक्र और कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है और खौफ की जगह एतमाद और सुकून ले लेता है। यही फकीर के आईने का असल मकसद है, अंदरूनी रोशनी को अमली जिंदगी में लाना। ये अमल छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। रोजमर्रा के ताल्लुकात में तहम्मुल पैदा करना, अपने फैसलों में खुद शनासी की रोशनी लाना, हर मुश्किल चैलेंज में दिल की रोशनी के मुताबिक अमल करना। यहाँ से इंसान को ये समझ आता है कि रूहानी सफर कभी खत्म नहीं होता। हर दिन, हर लम्हा, हर तजुर्बा एक मौका है कि हम अपने अंदर की बसीरत को मजबूत करें और अपनी जिंदगी को रोशनी से भर दें। फकीर के आईने की बसीरत को अपनी जिंदगी के हर गोशे में नाफज करें ताकि हर अमल, हर सोच और हर ताल्लुक आपकी रूहानी रोशनी का आईना बन जाए। मोहतरम दोस्तों, हमने आज फकीर के आईने के जरिए अपनी अंदरूनी कायनात का सफर तय किया, अपनी रोशनी और अंधेरों को पहचाना और सीखा कि ये बसीरत कैसे हमारी रोजमर्रा जिंदगी में नाफज की जा सकती है। अब आइए इस इल्म और रोशनी की हिफाजत के लिए दुआ करें। ऐ रब्बे कायनात, हमें अपनी जात की हकीकत देखने की तौफीक अता फरमा, हमारे दिल को सुकून दे, हमारी रूह में नूर डाल और हमें हर अमल में अपनी हिदायत और बसीरत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। आप भी इस दुआ में शामिल हैं तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्या खबर किसके आमीन कहने से ये दुआ हम सब के हक में कबूल हो जाए। अगर आप इस सफर को मजीद गहराई से समझना और पढ़ना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू की 3 खसूसी बुक्स आपके लिए हैं। दास्तान उर्दू के इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज के मुख्तसर हदिये के साथ ये कीमती बुक्स हासिल करें और अपने रूहानी सफर को आगे बढ़ाएं। अगर आपने दास्तान उर्दू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते हैं। इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली रूह में उतर जाने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।